सीताराम मेरो है राजा राम मेरो है सीताराम मेरो है राजा राम मेरो श्री राम कुंज बिहारी सरकार की जय। श्री हनुमान लाल महाराज की जय। श्री होरी हनुमान जी महाराज की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। कोटेश्वरनाथ भगवान की जय। कोटेश्वरनाथ भगवान की महामृत्युंजय देव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय राधे जय जय श्री राधे श्याम। एकाग्र भाव से बैठिए। परमाराध्य प्रातः स्मरणीय सृष्टि के कड़कड़ में जिनकी सत्ता समाविष्ट है, अहो अड़ियाम में है तो महियाम, जो अपने आप में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हैं, जिनको हम अनादि और अनंत के नाम से जानते हैं, जिनको हम देव नहीं जिनको हम महादेव के नाम से जानते हैं, जिनको हम काल नहीं महाकाल के नाम से, जिनको हम जानते हैं मृत्यु को भी अपने पावर में रखने वाले, ऐसे भगवान प्रभु श्री महामृत्युंजय देव। करोड़ों करोड़ों देव जिनके चरणों में साष्टांग वंदन प्रणाम करते हैं, इसलिए उनको हम भगवान कोटेश्वर के नाम से जानते हैं। ऐसे प्रभु परमात्मा के पावन चरणों में आयोजित एकादश कोटि पार्थिव शिवलिंग रुद्र महायज्ञ का विलक्षण आज द्वितीय दिवस, इस दूसरे दिवस की वेला में सुदूर अंचलों से चल करके आए हुए भगवान के दिव्य भगवत जन प्रभु प्रेमी जन, इस विराट आयोजन के संयोजक श्री गौरीशंकर जी विषयन, कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश सरकार माता श्रीमती रेखा माता विषयन, इस विराट आयोजन के मुख्य जजमान भैया श्री कमलेश जी अग्रवाल, श्रीमती ज्योति अग्रवाल, चरे गांव वाले, गोंदिया महाराष्ट्र, आज हमारे मध्य में मुख्य अतिथि के रूप में श्री विष्णु प्रसाद जी अग्रवाल, माता सुशीला देवी अग्रवाल, उनके पुत्र भैया विजय अग्रवाल, भैया दीपक अग्रवाल, उनका पूरा परिवार, खुशबू अग्रवाल, सीमा अग्रवाल, उनके बच्चे, देवरी से श्री संपति लाल जी अग्रवाल, उनके पुत्र भैया प्रवीण अग्रवाल, पूरे बालाघाट की टीम जुड़ी हुई इस आयोजन में, जिससे आज ये आयोजन अपना अध्यात्म का एक सुंदर रूप धारण कर रहा है। भैया वैभव कश्यप जी, तुलसी परिवार के जुड़े हुए लोग, भैया संयोग कोचर, सुरजीत ठाकुर जी, मोनू पांडे, भैया तुल शुक्ला जी, बिटिया श्वेता विषयन, खुशबू चौरसिया, शीतल मिश्रा, छाया पटेल, इनकी पूरी छपा है, बहुत अच्छा दिया। और धर्म के काम में ये सब होना चाहिए, और भी अखबारों में चल करके आया होगा। पूरी मीडिया का, पत्रकार बंधुओं का व्यासपीठ से बहुत आदर है। बहुत सम्मान है। नाम लेने के लिए मेरे पास में बहुत हैं, लेकिन कथा में विलंबता हो रही है और इतना कह करके मैं आगे बढ़ूंगा।
मंचस्थ बाबूजी श्री रतनलाल जी कश्यप और सुदूर अंचलों से चल करके आए हुए हमारे सभी महिमान बंधु, तीन महीने से इस व्यवस्था में जुटे हुए इस विराट आयोजन का हर सामान देखिए डिस्टर्ब है पंडाल में, तो श्रोता आते हैं पता भी नहीं लगता कब कहां बैठ गए। काका श्री रमेश अग्रवाल जी, पूरे परिवार ने इतनी मेहनत की है, इतना परिश्रम किया, 3-4 महीने पूर्व से आयोजन की सभी व्यवस्थाएं चल रही हैं। काका रमेश अग्रवाल जी पूर्ण रूप से आयोजन के लिए समर्पित सुंदर सा मंच संचालन कर रहे हैं। श्री ललित मिश्रा जी, लांजी से हमारे कई भक्त लोग चल करके आए हैं। परवसवाड़ा से श्री शेखर जैन जी, और भी जहां तक मेरी दृष्टि निगाह जा रही है, व्यासपीठ से उन सबका बहुत आदर है, बहुत मान है। आप सभी के हृदय में बैठे हुए अपने प्रभु परमात्मा के दर्शन करता हूं। आपकी श्रद्धा, आस्था और भावना को एक बार नहीं करोड़ों करोड़ों बार प्रणम्य भाव से नमित होता हूं। संस्कार चैनल के माध्यम से इस कथा को सुनने के लिए जो टेलीविजन की स्क्रीन पर आंख जमाए हुए बैठे हैं, व्यासपीठ उनको भी बहुत प्रणाम करती है, वंदन करती है। कथा का द्वितीय दिवस है। ये दूसरे दिन की कथा निश्चित रूप से हमें उसी ईश्वर की तरफ लेकर के चलेगी जिसके चरणों में बैठ करके ददात वित्तम पुत्रांशः, जिसके चरणों में बैठ करके 4 पुरुषार्थ ही नहीं 4 पुरुषार्थों को देने वाले वो परमात्मा भी मिलते हैं। ये वो कथा है जो जीवन के अमंगलों को समाप्त करती है। इसके प्रमाण में कौन है? स्वयं भगवान शंकर और माता जगदम्बा। गुनगुनाइए मेरे साथ, जहां कथा कल छोड़ी है और वहीं से अपने आप को जोड़िए। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन, ताली बजाइए, मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। सहित जप त्रिपुरारी, उमा सहित जप त्रिपुरारी। रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 9 और चौपाई की संख्या 2 याद कर लीजिए, जिंदगी के अमंगल समाप्त हो जाएंगे। ये मानस की चौपाई अमंगलों को समाप्त करने के लिए भगवान शिव उनके ऊपर कृपा करता है, जो नित्य गुनगुनाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे। उमा सहित जप त्रिपुरारी, उमा सहित जप त्रिपुरारी। मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल
राम कथा हमारे अंगमंगलों को समाप्त करती है। रामायण का नित्य स्वाध्याय कीजिए, क्योंकि यही में रघुपति नाम उदारा। रामायण में भगवान की उदारता का वर्णन किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी का यहां वंदना प्रकरण चलता है, बहुत लंबी स्तुति की है। अयोध्या की माटी को प्रणाम किया गया, वंदन किया गया। सुनिए, अयोध्या तीर्थ है। जब भी आप तीर्थों में जाते हैं तो तीर्थों की माटी को वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए। तीर्थों की माटी में संतों ने तप किया है, भजन किया है, जप किया है। मंदिर में दर्शन करने का जितना फल है, देवालय जहां बने हुए हैं उस धरती को वंदन प्रणाम करने का उतना ही महत्व है। और जिस स्थान पर पुराण की कथा हुई हो उसके लिए तो फिर कहना ही क्या है। एक बार की बात, भगवान शंकर और जगदम्बा कहीं विचरण करते हुए जा रहे हैं। भोलेनाथ जमीन में लौटने लगे। कहा जगदम्बा ने, क्या बात हो गई? कहा, यह धरती अतिशय पावन है अपने आप में, क्योंकि यहां कभी पुराण की कथा हुई थी 1000 वर्ष पहले, इसलिए इस स्थान को मैं वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। फिर आगे पहुंचना हुआ तो फिर एक धरती को प्रणाम किया। कहा, यहां भी कोई पुराण हुआ क्या? कहा, नहीं हुआ। तो फिर प्रणाम क्यों कर रहे हो? कहा, 1000 वर्ष के बाद में इस स्थान पर पुराण होने वाला है, इसलिए ये अतिशय वंदन के लायक है, अतिशय प्रणाम करने के लायक है। तीर्थों में निरंतर भगवत चर्चा चलती ही रहती है, इसलिए तीर्थों की धरती को वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अयोध्या को प्रणाम किया है। अयोध्या प्रणाम करने के लायक इसलिए है क्योंकि अयोध्या में 3 माताएं रहती हैं। एक का नाम है कौशल्या, एक का नाम है माता कैकेयी, तो तीसरी का नाम है माता सुमित्रा। ये तीनों माताएं प्रणाम इसलिए करने के लायक हैं क्योंकि यदि अवध में इन 3 माताओं का प्राकट्य नहीं हुआ होता तो भगवान राम का अवतार अयोध्या में कभी भी नहीं होता। यदि आप लिख ही रहे हैं तो ये बात जरूर लिखना, परमात्मा का अवतार वहां होगा जिस स्थान पर ये 3 देवियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या नहीं होती तो भी राम का अवतार नहीं, कैकेयी माता नहीं होती तो भी राम का अवतार नहीं, और माता सुमित्रा नहीं होती तो भी राम का अवतार नहीं। आप कहोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि माता कौशल्या ज्ञान की प्रतीक है। माता कौशल्या ज्ञान की प्रतीक है। माता कैकेयी कर्म की प्रतीक है। व्यक्ति का उत्थान कर्म करने से होता है। आप रामायण में से कैकेयी माता के चरित्र को बाहर निकाल दीजिए तो बालकांड में पूरी हो जाती है राम कथा। राम कथा को उत्तरकांड तक पहुंचाने का पूर्ण अधिकार माता कैकेयी को है। कैकेयी कर्म की प्रतीक है। ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो तो ज्ञान की भी आवश्यकता है, कर्म की भी आवश्यकता है, और माता सुमित्रा उपासना की प्रतीक है। दूसरे शब्दों में जिसको भक्ति कहते हैं। तो जहां ज्ञान होगा, जहां कर्म होगा और जहां उपासना होगी, मेरे परमात्मा उसी स्थान पर आकर के प्रकट होंगे। तो अयोध्या की धरती इसलिए वंदन करने के लायक है। ये तीनों देवियां ज्ञान, कर्म और उपासना की प्रतीक है। बंद हो अवधपुरी अति पावन, परम पवित्र है माता सरयू, जिस स्थान को आप्लावित कर रही है। भगवान को नदियां बहुत प्यारी लगी। इन नदियों का मान कीजिए, सम्मान कीजिए। ये नदियां देवी देवताओं को इतनी प्रिय हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण यमुना के तट पर प्रकट होते हैं, राम जी सरयू के तट पर प्रकट होते हैं, और भगवान शंकर गंगा के तट पर काशी में विचरण करते हैं। नदियों का वंदन पूजा पाठ करने से महाराज वंश वृद्धि होती है। उनके वंश का कभी कुछ बिगड़ता नहीं। जो नदियों को वंदन करते हैं, नदियों का पूजन करता है। कल रात्रि को विसर्जन के लिए बैन गंगा के तट पर पहुंचा गया। मैं मां से अनुमति मांगने के लिए गया। 9, साढ़े 9 बज रहे थे। झोली फैलाकर मां को प्रणाम करके कहा, मां अनुमति चाहिए, भगवान शंकर को तेरे अंचल में, तेरी गोद में सौंपना चाहते हैं। अब विश्वास करना, माता वेन गंगा के अंदर से आवाज आ रही थी कि बेटे मैं खुश हूं, मैं गदगद हूं, क्योंकि ये देवियां कहती हैं, अरे हमारा तो भक्तों के लिए आशीर्वाद यही है कि सब लोग भगवान के चरणों तक पहुंचे। यहां तक पुराणों में कहा गया है कि आप नदी में प्रवेश करते हैं तो हाथ जोड़ करके बंधन करके पहले अनुमति मांगिए। आज
शरयू माता को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े भाव के साथ वंदन किया, प्रणाम किया। उसके तत्पश्चात महाराज दशरथ को प्रणाम किया गया। दशरथ को प्रणाम क्यों किया गया होगा? दशरथ को प्रणाम इसलिए किया गया क्योंकि साक्षात वेद ही धरती पर महाराज दशरथ के रूप में प्रकट हुए हैं। स्वयं वेद ही महाराज दशरथ के रूप में, इसलिए अतिशय वंदन, अतिशय प्रणाम करने के लायक है। वेद की ऋचाएं 3 माताओं के रूप में प्रकट हुई हैं। महाराज दशरथ के लिए तो जितना बोला जाए उतना कम है। तत्पश्चात श्री भरतलाल जी के चरणों में प्रणाम किया गोस्वामी जी ने। ये प्रणाम का प्रकरण चल रहा है। राम जी से पहले भरत को वंदन प्रणाम किया गया। प्रणवहु प्रथम भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जाहि न वरना। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी से पहले भी मैं भरत को प्रणाम करता हूं, क्योंकि श्री भरतलाल जी के जीवन में इतना बड़ा संयम और नियम है, जो संकल्प करके बैठे हैं जब तक राम जी ना आ जाएं तब तक मैं नंदीग्राम को छोड़कर मैं अयोध्या में प्रवेश नहीं करूंगा। बंधु बैठिए भैया दीपे। अयोध्या मेरे और आपके हृदय का नाम है, और उसी हृदय का अस्तित्व है जिसमें सीताराम सरकार विचरण करता है। और आज व्यासपीठ से मेरा आगाज होगा। भरतलाल जी ने नियम और व्रत के साथ भगवान को अपना बना लिया। हम और आप भी अपने जीवन में कोई ऐसा नियम लें, कोई व्रत लें कि हम एक बार उत्साह के साथ में कह सकें कि इस नियम के बिना हम रह नहीं सकते। आपसे जो बने सो कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। सुंदरकांड का हम पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, अभिषेक करते हैं, गोपाल सहस्रनाम, राधा कृपा स्तोत्र, जो आपसे बनता है, गंगा का आचमन जो आपसे बनता है, किसी नियम के साथ में जीवन का निर्माण कीजिए। लेकिन वो नियम इसलिए नहीं होता कि बस अब हम ये करते हैं और ये हमें करना ही चाहिए। नहीं, नियम करने में आनंद का अनुभव होना चाहिए। हनुमान चालीसा और एक रटंतु यूं बस दौड़ते दौड़ते सुंदरकांड बोलें तो उसका वो आनंद नहीं है, जितना कि जैसे भोजन को चबाते चबाते तो उसके रस का आनंद लिया जाता है। हम जो भी कोई नियम लेते हैं तो उसके आनंद का हमें अनुभव करना चाहिए। तत्पश्चात श्री लखनलाल को वंदन किया। बंदों लक्ष्मण पद जल जाता। लखनलाल के चरणों में वंदन प्रणाम किया। कहूंगा राम जी धर्म की ध्वजा है, तो लखनलाल धर्म की ध्वजा के एक दंड है। और ये भी मैंने कई बार कहा है कि झंडा उसी का ऊंचा जिसका डंडा ऊंचा। डंडा जितना ऊंचा होगा और झंडा भी उतना ही ऊंचा होगा। तो हमारे और आपके धर्म का झंडा ऊंचा रहे, उसके लिए वैराग्य के दंड में मजबूताई होनी चाहिए। समर्पण के दंड में ताकत होनी चाहिए। लखनलाल वैरागी हैं, गृहस्थ धर्म के वैरागी हैं श्री लखन। और उसके तत्पश्चात श्री शत्रुघ्न जी महाराज को वंदन प्रणाम किया गया है। रिपु सुदन पद कमल न मान। शत्रुघ्न जी महाराज को वंदन प्रणाम किया गया। और तत्पश्चात प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप। हनुमंत लाल जी को वंदन प्रणाम। आइए, आज शनिवार है, एक बार एक चौपाई के माध्यम से बजरंगी हनुमंत लाल जी को हम और आप सब वंदन करता है, प्रणाम करते हैं। तालियों का स्वर सबके हाथ में होगा। जय हो। हनुमान जी को अपना गुरु मानिए, इनसे बढ़िया कोई गुरु नहीं हो सकता। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई,
गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं उन बजरंगी को वंदन प्रणाम करता हूं, दुनिया नाम लेती है राम जी का, लेकिन राम जी भी जिसके यश का वर्णन करते हैं, राम जासु जस आप बखाना। रामायण पढ़ करके देखिए, प्रभु राम जिसका जप करते हैं, ऐसे दो हैं रामायण में। राम जी ने जिनके नाम की माला जपी है, अपने आप को पूछिए, आपने कई बार कथा सुनी है, ऐसे वो दो कौन हैं जिनका स्मरण राम जी करते हैं। जैसे आप अपनी माला लेकर के गुरु मंत्र का जाप करते हैं, जाप करते हो, उसी प्रकार से राम जी इन दो महान भावों के नाम का उच्चारण अपनी सुंदर सी माला के ऊपर करते हैं। शंकर तो उनके इष्ट हैं, उनको तो वो करते ही है, लेकिन उनके अलावा दो और हैं। एक बजरंगी श्री हनुमंत लाल जी हैं, एक दूसरे और हैं। कौन है नहीं पता, श्री भरतलाल जी। आगे अयोध्या कांड में आप सुनेंगे, भरतलाल जी का जप प्रभु राम करता है। भरत में विशेषता क्या है, हनुमान में विशेषता क्या है, ये श्री मानस में अब पढ़ी है। भरत चरित्र के ऊपर यदि 9, 10, 11 दिन की कथा कह दी जाए तो चरित्र पूरा नहीं होगा। हनुमान जी के चरित्र के ऊपर महीने भर बोला जाए, चरित्र पूरा नहीं होगा। बजरंगी तो बिना पद के नेता है महाराज। पूरे रामा दल में किसी न किसी के पास में कोई न कोई पद है। अंगद के पास पद है, सुग्रीव के पास पद है, जामवंत जी के पास में पद है, लेकिन मेरे बजरंगी तो बिना पद के नेता है, इनके पास में कोई पद नहीं। बजरंगी तो कोई पद और प्रतिष्ठा चाहते ही नहीं। बड़भागी हैं वो लोग जिनकी आस्था, जिनकी श्रद्धा श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में जुड़ी हुई है। और हम तो कहते हैं राम और कृष्ण के पक्के पिए तो बजरंगी है, हनुमान जी हैं। पिए चाहेगा तो अंदर पहुंच जाओगे, नहीं तो बाहर खड़े रहना है। राम द्वारे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा। हां, जब तक इनकी आज्ञा नहीं है तब तक अंदर प्रवेश नहीं है। बोलूंगा ये बात, हनुमान चालीसा का पाठ करोगे राम जी खुश हो जाएंगे, लेकिन सुंदरकांड का पाठ करोगे तो बजरंगी प्रसन्न हो जाएंगे। और हनुमान जी खुश हो जाएं और फिर जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आइए हनुमंत लाल जी को गोस्वामी जी वंदन प्रणाम करते हैं हम, और आप भी करते हैं। तत्पश्चात माता जानकी के चरणों में प्रणाम गोस्वामी जी ने रो रो के किया है। त्याग शब्द को सकल दे दिया जाए, साकार भाव से प्रदर्शित कर दिया जाए, तो उसका रूप माता भगवती जानकी होगा। त्याग की सुंदर सी मूर्ति है जानकी। कितना बड़ा त्याग है मां जानकी का, आप बराबर सुनते रहोगे। ऐसी माता जानकी जनक सुता जग जननी जानकी, ये सिर्फ अवध की मां नहीं है, पूरे जगत की मां है, पूरी दुनिया की मां है। अतिशय प्रिय करुणा निधान की, करुणा का साकार रूप है। ताके युगपद कमल मनावहु, गोस्वामी जी कहते हैं इन चरणों में मैं इसलिए प्रार्थना करता हूं क्योंकि जानकी माता का ध्यान करने से बुद्धि पवित्र होती है। राधा मां का ध्यान करने से बुद्धि पवित्र होती है। मातु भगवती दुर्गा का आवाहन करने से, मातु सरस्वती का आवाहन करने से बुद्धि में निर्मलता चल करके आती है, हृदय पावन होता है, जीवन मधुर मधुर होता है। इसलिए तो हम कहते हैं राम से पहले जानकी, कृष्ण से पहले राधा का आह्वान कीजिए, शंकर से भी पहले जगदम्बा का आह्वान। वो भी तो कहते हैं गोपाल सहस्रनाम में तो स्पष्ट कहा है, जो कृष्ण कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं, भगवान शंकर जगदम्बा को गोपाल सहस्रनाम के महात्म्य में बताते हैं। जिन्होंने कृष्ण कृष्ण की तो रटता लगाई है, लेकिन राधा का ध्यान नहीं किया, कृष्ण की कृपा उनके ऊपर कभी भी नहीं होती। गौरी शंकर, राधे श्याम, सीताराम, इसके दो भाव है। एक तो शक्ति की उपासना है, पहले शक्ति
बाद में शक्तिवान। और यदि इसको मैं अपनी भारतीय संस्कृति से जोड़ दूं तो इसका यह भी निचोड़ चल करके आता है कि मेरे हिंदुस्तान में इन पुरुषों से पहले भी मां की पूजा है, और ये होना भी चाहिए। और इसलिए जयकारा भारत माता का लगता है। कोई जापान माता का, इंडोनेशिया माता, या कोई रूस और अमेरिका माता की जय बोलता हूं, नहीं। ये संस्कृति मेरे हिंदुस्तान की है। यहां भारत माता की जय बोली जाती है। यहां भगवान को गौरी शंकर के नाम से, भगवान को सीताराम, भगवान को राधे श्याम के नाम से भगवान को बुलाया जाता है। हिंदुस्तान की संस्कृति है। माता जानकी को वंदन प्रणाम किया गया। तत्पश्चात 72 चौपाइयों में नाम वंदना है। 72 चौपाइयों में गोस्वामी जी की इतनी बड़ी नाम वंदना मानस में। बंद हो नाम राम रघुवर को, हेतु कृषान भानु हिम कर को। मैं प्रभु राम के उस नाम की वंदना करता हूं जो नाम कैसा है। ध्यान से चौपाई सुनेंगे। जो नाम कैसा है मेरे प्रभु का? कृषाणु। कृषाणु कहते हैं अग्नि को। अग्नि की तरह। रामचरितमानस बालकांड 2 नंबर 18 के नीचे की चौपाइयां है। कृषाणु अग्नि की तरह है। आपको कोई पूछेगा आप भगवान का जप क्यों करते हो, क्या कहोगे? आज की कथा सुनकर के जवाब दे देना कि हम भगवान का जप इसलिए करते हैं क्योंकि ये नाम कृषाणु आग की तरह है। जैसे आग के ऊपर आप पांव जान करके अनजान करके रखना, अग्नि जलाएगी, उसी प्रकार से परमात्मा का नाम जानकर अनजान करके कैसे भी लोगे तो जैसे अग्नि जलाने का काम करती है, उसी प्रकार से भगवान का नाम भी पापों को जलाने का कार्य करता है। इसलिए कहा कृषाणु। फिर कहा भानु। क्या सुंदर शब्द है। पहले कहा कृषाणु और फिर कहा भानु। भानु कहते हैं भगवान सूर्य को। ये नाम तो सूर्य की तरह है। कैसे? जैसे प्रभात होने से पूर्व में ज्यों ही भगवान सूर्य की किरणें उतर करके नीचे आती है तो अंधियारी रात्रि का पता नहीं चलता कि अंधकार में वो रात्रि कहां चली गई। और उसी प्रकार से भगवान के नाम का हम जप करते हैं तो मोह की निशा इसी प्रकार से समाप्त हो जाती है। जैसे सूर्य के उदय